ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस बार का जो सावन है वो 59 डेज़ यानी कि 59 दिनों का है। अगर आपकी कोई भी ऐसे विश है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी कोई इच्छा है ना जो अधूरी रह जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको लॉन्ग लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, सारे कष्ट आपके जीवन के दूर ज़रूर होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, सावन के महीने में करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपनी तरफ से कि तीसरा उपाय जो है सुन करके जाना, बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। अब ये पहला उपाय किसके लिए है? आज के टाइम पे ना हर इंसान ये चाहता है कि भैया हमारे पास पैसे भले ही थोड़े से कम हो, लेकिन हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी हमारे घर में टूट फूट ना पड़े, कभी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी क्लेश ना हो। सभी लोग मानते हो ना? अगर मानते हो तो नीचे कमेंट में हाँ ज़रूर लिखना। ठीक है, देखो अब देखो, अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्या करोगे? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग। कितने लौंग लोगे? 7 लौंग लेना। कितने? गिन करके 7 लौंग, ना भी एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा। और उसके बाद लेना होगा 1 चुटकी काली मिर्च। अब उस 1 चुटकी काली मिर्च में ना कितने भी आ जाएं, 10 आ जाएं, 12 आ जाएं या फिर 2-3 कितने भी आ जाएं, 1 चुटकी काली मिर्च लेना। साथ ही साथ इसी तरीके से 1 चुटकी लेना होगा काला तिल। क्या? 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी काली मिर्च और 7 लौंग। इसको अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड में पकड़ना। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि उन तीनों चीज़ों को दाहिने हाथ में रख करके आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर रख करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लौंग वगैरह शिवलिंग पे चढ़ाने नहीं देते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो महादेव का एक चौखट होता है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो महादेव के शिवलिंग तक जाने के लिए एक और चौखट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? उसी चौखट पे चाहे तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, वहाँ पर उसी को अपने दाहिने हाथ में रख करके 7 लौंग, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी काला तिल चौखट के किसी भी साइड रख देना। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। कहोगे भैया कब करें इस उपाय को? तो इस सावन के महीने में इसको भी एक नियम से। सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है, महादेव का सबसे प्रिय महीना है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपको इस सावन के महीने में इस उपाय को भी नियम के साथ करके देख लो। कभी भी लड़ाई झगड़े आपके घर में होंगे ही नहीं, हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेगी। ठीक है, चलो पहले उपाय की तो बात हो गई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय क्या है सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि इस उपाय के लिए हमें लेने होंगे कितने बेलपत्र? आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र। गिन करके 5 या फिर 7, ये आपके ऊपर है। या फिर 5 ले लो या फिर 7 बेलपत्र ले लेना। अब ये उपाय काम किन के लिए आएगा? आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे रात में चौंकते बहुत हैं, है ना, यानी डरते बहुत हैं, डरपोक टाइप के हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, या फिर उनका मन पढ़ने में नहीं लगता, गलत संगति में चले गए हैं, सिगरेट दारू सब, मतलब सब कुछ, सारे नशे वगैरह करने स्टार्ट हो गए ना, इस काम को करिएगा। आपका बच्चा जब सो जाए, ठीक है, रात के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे, जब भी आपका बच्चा सोता हुआ मिले ना, तो 5 या फिर 7 बेलपत्र लेना और उसके हाथों में एक बार टच कराना। क्या करोगे? हाथों में टच कराना, छुआ लेना। और छुआने के बाद उस बेलपत्र को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। चाहे तो आप अपने घर पे कर सकते हैं या फिर मंदिर में लेके चले जाओ। और 5 या फिर 7 बेलपत्र जितने भी आपने लिए हैं, उसको आपको माता पार्वती का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है। क्या नाम है? उमा। इस उपाय को आपको माता पार्वती के नाम से नहीं, माता भोले शंकर के नाम से नहीं, किसी और नाम से नहीं, आपको माता उमा के नाम से। कौन सी माता? माता उमा के नाम से महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना है। हाथ जोड़ करके विनती करना कि हमारा बच्चा सही दिशा में आ जाए। अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो पढ़ाई करने लगे और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़े। ठीक है, इस उपाय को भी एक नियम के साथ जो भी व्यक्ति कर लेता है, हफ्ते में एक बार कभी भी आपकी इच्छा होना करके देख लेना। आपका बच्चा लाइफ में बहुत आगे जाएगा, कभी उसे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई क्या बात? चलो, तो यहाँ पर 2 उपाय तो हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय आपको करना होगा दूरवा से, लेकिन फ़ायदे क्या है उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दो लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी दूरवा। आपको लेनी होगी कितनी भी दूरवा, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, 7, 11, 21, 22, जितनी भी दूरवा आपको मिल जाए, लेकिन लेनी होगी सफ़ेद दूरवा। अब सफ़ेद दूरवा मिलेगी कहाँ से?
से देखो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस टाइम पे घास जो है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जो दूर्वा होती है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। जहाँ पर भी दूर्वा लगी हो ज़्यादा ना, वहाँ पे जाओगे कहीं ना कहीं कोई ईंट पत्थर पड़ी होगी, उस ईंट पत्थर को जैसे ही उठाओगे उसके नीचे आपको सफ़ेद दूर्वा मिलेगी। ये ट्रिक ये कोई बताएगा नहीं आपको पूरे यूट्यूब पे, मैंने खुद अप्लाई किया है तो मुझे पता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक है सफ़ेद दूर्वा को पाने का, वरना चले जाओ कुएं के पास तो वहाँ भले मिल जाए, लेकिन कहाँ जहाँ पर भी दूर्वा लगी हो ना उस दूर्वा के पास कहीं ईंट पत्थर पड़े हों, उस ईंट पत्थर को उठाओगे उसके नीचे आपको सफ़ेद दूर्वा मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? कितने भी ले लेना, 4 5 11 12 ले लेना। उसके बाद क्या करोगे, आपके घर से जहाँ पर भी चंद्र भगवान के दर्शन हो, जहाँ से भी चंद्र भगवान के दर्शन हो, इनके ऊपर से 7 बार घुमाओगे। कितनी बार? 7 बार। किस दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, 7 बार घुमा लेना। और घुमाने के बाद क्या करोगे, जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो, चाहे बीमारी के लिए कर रहे हो, धन संपदा के लिए कर रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, व्यापार किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। कोई ज़रूरी नहीं कि इस उपाय को आप मंदिर में ही करें, अपने घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना होगा। कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो नोट कर लो। कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको जितनी भी दूर्वा आप घुमा करके लाए हैं महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। आपकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष पूरी जरूर होंगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। महादेव का नाम देखो कितना प्यारा है, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ठीक है, समझ में आई बात? तो 3 उपाय की बात हो गई। बाकी उसके बाद आपको जल वगैरह चढ़ाना हो, जो भी पूजन पाठ करनी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर सकते हैं। ठीक है, चलो 3 तो हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। ये चौथा उपाय किन के लिए है? ये है बीमारी के लिए। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है ना जो काफ़ी बीमार रहता है, सारे पैसे आपके मेडिसिन में, सारे पैसे आपके दवा में लग रहे हैं ना, तो इस उपाय को करना स्टार्ट करिए। आपको पता होगा सावन का पवित्र महीना है, इस महीने में आपको समी के फूल बहुत आसानी से मिलेंगे। क्योंकि भाई कैसी बात कर रहे हो, आसानी से कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे। तरीका समझो, किसी भी शिव मंदिर के पास जाना। कहाँ पर? किसी भी शिव मंदिर के पास जाना, बड़े शिव मंदिर के पास, जहां पर आसपास देखो लोग फूल वगैरह बेचते हैं, बेलपत्र बेचते हैं, उनसे जाकर के एक दिन पहले कह देना कि भैया हमें समी का फूल चाहिए, वो आपको ला करके देगा। अगर समी का फूल वो 5 रुपए में बेचता है तो उसको 10 रुपए दे के चले जाओ। ठीक है, वो अगले दिन आपको समी का फूल ला करके कहीं से भी देगा, लेकिन देगा। ठीक है, समी का फूल मात्र 1 लेना और उसके बाद उसको लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो समी के फूल को चढ़ाने की विधि है वो है कि डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो फूल का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित करना और उसी फूल के ऊपर जल की धार कहीं और गिरनी ही नहीं चाहिए। उसी फूल के ऊपर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है किसी भी बीमारी को खत्म करने का, और वो है नीलकंठेश्वर महादेव। ठीक है, समी के फूल को चढ़ा के नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसी समी फूल के ऊपर 1 लोटा जल जो भी व्यक्ति समर्पित करता है उसके घर की सारी बीमारियां दूर होती हैं। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल रोक लेना, उसको लेके अपने घर चले जाना और जो भी व्यक्ति बीमार है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से या तो उसके ऊपर छिड़क देना उस जल को, या फिर उसको 1 बूंद आचमन करा देना नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, करिएगा इस उपाय को। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। कोई सा भी उपाय आपको सबसे आसान लगता हो, आपके काम का हो, तो एक नियम बना के सावन के महीने में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पहली बार अगर आप सुन भी रहे हैं तो मेरी आवाज़ आज ख़राब लग रही होगी, मेरा गला ख़राब है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।